नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नमृत। देखिए, वर्ष 2018, इस वर्ष को याद कर लीजिए। यह वही वर्ष था जब मुंगेर एक बार पूरे देश को हिला के रख दिया था। दरअसल 2018 के अगस्त से दिसंबर के महीने तक मुंगेर में लगातार कई AK-47 राइफल की बरामदगी हुई थी। कई जगह जेसीबी से गड्ढा खोद खोद कर बोरा भर भर के AK-47 राइफल्स के पार्ट मिले थे। इस मामले में बताया जा रहा था कि ये सारे पार्ट्स जबलपुर के फैक्ट्री से चोरी की हुई थी। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की पूरी छानबीन की तो पुलिस को कई AK-47 राइफल्स भी मिले और साथ साथ कई उसके पार्ट्स भी मिले। इसके बाद मामला थाने में दर्ज हुआ और जब मामला थाने में दर्ज हुआ तो कई आरोपियों को गिरफ्तारी भी की गई। हालांकि ये सारे के सारे आरोपी संदिग्ध थे। किसी पर इस बात का सबूत नहीं मिला कि इन्होंने ही राइफल की चोरी की थी और कहीं पे गाड़ के रखा था या कहीं छिपा के रखा था। लेकिन 2018 में जब केस दर्ज हुआ तो कई लोगों को इसमें गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। करीब करीब 10 की संख्या थी, लेकिन 7 लोग जमानत पर बाहर आ गए, लेकिन 3 लोगों को लगातार जेल में बंद करके रखा गया। लेकिन अब कोर्ट ने इन तमाम मामलों पर अपनी सुनवाई कर दी है और कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अभियोजन पक्ष की तरफ से कोई सबूत पेश नहीं किया गया, कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया। ऐसे में इन तमाम लोगों को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन सवाल खड़ा होता है बिहार पुलिस पर। क्या बिहार पुलिस इतने बड़े राइफल स्कैम कह सकते हैं इसको, कि इतने बड़े राइफल स्कैम हुए, इतने बड़े संख्या में राइफलों की चोरी हुई, अलग अलग जगह मुंगेर में इसको छिपा के रखा गया, लेकिन क्या इनमें से एक भी आरोपियों पर यह सजा नहीं हुई कि इन्होंने ही ये काम किया था या इन्होंने राइफल की चोरी की थी? ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है पुलिस के ऊपर। लेकिन इन तमाम मामलों को लेकर जो है कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि ठोस सबूत नहीं मिलने की वजह से इन तमाम आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो वकील हैं वो क्या कुछ कह रहे, पहले एक बार उनको सुनिए। हम वही चाहेंगे कि जो केस किया गया था उसके संदर्भ में जो है प्रोसिक्यूशन ने कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया, कोई सटीक साक्ष्य नहीं आया, न घटनास्थल को प्रूव किया, न ऐसा कोई एविडेंस जो है प्रोसिक्यूशन दे सका, जिसके कारण जो है 10 लोगों को रिहा किया गया। इसके केस क्या था सर? केस था कि उसमें जो AK-47 जो है पकड़ाया था, उसका पास वगैरह पकड़ाया था। जिस खेत में पकड़ाया था उस खेत का भी जो है PO को स्पेसिफिक नहीं कर सका किसका खेत था, ना उसकी गवाही हुई, ना खेत का कोई कागज पत्र जमा हुआ, जिसके आधार पर जो है साक्ष्य के अभाव में जो इन लोगों को रिहा किया गया। किस कोर्ट ने किया? ADJ 2 प्रवाल दत्ता। उन्होंने अपनी जजमेंट में क्या कहा? साक्ष्य उपलब्ध नहीं, साक्ष्य के आधार पर जो है साक्ष्य नहीं मिल सकने के कारण साक्ष्य के अभाव में जो इन लोगों को रिहा किया गया। कितना साल लग गया सर? लगभग 7 वर्ष हो गया। 7 साल के बाद 2013-18 केस है, उसके बाद ये 25 में जाके जजमेंट हुआ है दिसंबर में। 10 लोगों को किया गया। आप उस केस में क्या थे सर? हम एक्यूज के तरफ से काम करते थे। सर का नाम क्या है? विजय प्रकाश झा। तो आपने सुना कि किस तरीके से मुंगेर में जो चर्चित AK-47 का मामला था 2018 में, जिसमें अगस्त महीने से लेकर दिसंबर के महीने तक कई AK-47 राइफल की बरामदगी हुई थी, लेकिन उसके बाद जिन आरोपियों को संदिग्ध रूप से गिरफ्तारी हुई थी उन पर कोर्ट ने कोई सजा नहीं सुनाया। हालांकि उनको कई वर्षों से जेल में बंद करके रखा भी गया था, कई लोग जमानत पर बाहर भी थे, लेकिन पुलिस की तरफ से ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं करवाया गया। ऐसे में कोर्ट को फाइनली ये फैसला लेना पड़ा कि ये तमाम आरोपी निर्दोष हैं और इन सभी को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन हम आखिरी सवाल फिर से एक बार छोड़ के जाते हैं, क्या बिहार पुलिस इतने बड़े राइफल की चोरी और इतने बड़े राइफल स्कैम में एक भी सबूत नहीं जुटा पाई? क्या एक भी आरोपियों को जेल में नहीं रखा गया? तो ऐसे में सवाल तो खड़ा होता ही है ना। लेकिन आगे देखना होगा क्या कुछ होता है और ऐसे ही तमाम कितने और भी बड़े खुलासे होते हैं बिहार के अंदर में। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।